अक्षरा सिंह पर ये आरोप लगता है और अधिकतर लोगों की ये धारणा है कि अक्षरा सिंह की जिंदगी जो है वो पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। जी। पहले साथ रहने पर अच्छा काम, ना रहने पर उनके खिलाफ बयानबाजियों का दौर। बहुत सारे उनके फैंस जो हैं, आपके फैंस नहीं, आपके फैंस आपके लिए स्टैंड करते हैं, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो ये कहते हैं कि आप लाइमलाइट में रहने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं, उनके बारे में बुरा भला कहकर, जबकि आप साथ उनके थे। जी। अब इस पर मैं जाऊं इससे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप हमें बताएं, हाउ यू मेट पवन सिंह। कैसे आप जानते थे, कैसे आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि उससे समझना थोड़ा हमें आसान हो आई जाएगा। मीन सबसे पहले मुझे मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आई 2011 में। रवि किशन जी की रवि किशन जी के साथ मुझे पहला डेब्यू करने का मौका मिला, सत्यमेव जयते फिल्म फ़िल्म। हिट। फ़िल्म हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। बैक टू बैक हमने 3-4 फ़िल्में की, जिससे मेरा नाम हुआ अक्षरा, अक्षरा समथिंग, कोई एक लड़की आई है जो पटना से है। वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई और यहाँ चंद फ़िल्मों को करने के बाद मेरी मुलाकात हुई जैसा पवन कि सिंह से। नाम लिया आपने। हाँ जी, उनसे मुलाकात हुई, हमने साथ में 1-2 फ़िल्म की और मैं थी बहुत छोटी। मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं कहेंगे। जी। मैं इज़्ज़त बहुत करती थी, मैं बहुत सीधी भी थी, कह सकते हैं। हम्म। तो जो जैसा कहता था उस समय ऐसा लगता था कि ही इज़ राइट, हम्म। या नो जो भी फ़िल्में आई मुझे ऐसा लगता था कर लेना चाहिए। ये चंद किस साल की आप कहानी बता रहे हो? ये आई मीन अराउंड 13-14 की थर्टीन बात है। फोर्टीन ओके। हमारी मुलाकात हुई, हमने फ़िल्में की साथ में और फिर 14 में ही, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 14 में शायद उनकी शादी हुई थी नीलम सिंह से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तब मैं नहीं थी, ओके। तब मैं नहीं थी। शादी के टाइम में आप नहीं थी। नहीं, हमारा कुछ भी नहीं था ओके। तभी, तभी हाय हेलो टाइप्स था। ओके। हम लोग साथ में 1-2 फ़िल्म किए और फिर कोई लेना-देना नहीं। सो यू स्टार्टेड डेटिंग अराउंड 16, 15-16। हाँ जी, उसके बाद हमारी मुलाकात अ, 3-4 साल बाद जब डेथ हो गया, उसके बाद और भी चीज़ें हुई। हमने फिर एक फ़िल्म की साथ में। हम्म। तभी उनकी तरफ से ऐसा होता था कि यार अगेन कि यू नो अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से नहीं है ये लड़की, तो मुझे काम से कई बार हटाया गया। हम्म। तभी हमारा कुछ भी लेना-देना नहीं था और मैं वो सब फ़ेस करती रहती थी कि यार मैं घर में जाके रिग्रेट करती थी कि मुझे आखिर मुझ में कमी क्या है कि मुझे काम नहीं मिलता है। मुझे बहुत सारी फ़िल्मों से हटा दिया जाता है। तो ये सवाल थे मेरे मन में। एक बार ऐसे ही होता है इंसिडेंट कि वो आते हैं घर के नीचे मुझसे मुलाकात करने और हाय हेलो होता है। तब भी कोई हीरोइन होती है उनके गाड़ी में और भी चंद लोग थे वहाँ। आते हैं, मिलते हैं और फिर नशे में हाय हेलो करते हैं, अरे तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ऐसा कुछ तो बोल के वो जाते हैं और मैं कन्फ्यूज़्ड कि मतलब ऐसे क्या बोला इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप शुद्ध शब्दों में बोलें तो हम एक समय में बहुत भकोल रहे हैं, लोल हम्म। टाइप के, जिसको समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है और 5-10 मिनट बाद ट्यूबलाइट जैसा खुलती थी मैं कि हाँ, ये हो गया हम्म। और रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पवन सिंह का। और एक्सीडेंट होता है एंड आई वाज़ लाइक क्या हो गया? मेरे सामने होता है, हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने आए थे और ऐसे हो गया और नेक्स्ट डे सुनती हूँ मैं, इल्ज़ामात के लंबे चिट्ठे मेरे ऊपर आते हैं। ये किस साल की लोग कहानी है? कहते हैं ये मुझे साल नहीं याद है। अप्रॉक्स एक आइडिया, मतलब अलग होने के बाद यहाँ से शुरुआत हो रही थी? अच्छा, शुरुआत ये हो शुरुआत, रही हाँ थी। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत पहले की हाँ हाँ बात है। हाँ ठीक हाँ, है, वहां से इल्जाम चल रहे हैं। वहाँ से इल्ज़ाम चल रहे हैं। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि इस लड़की से मिलने गए तो ऐसा हो गया, इसी के चक्कर में ये हो गया, इसी के चक्कर में वो हो गया, पूरी इंडस्ट्री में तमाम बातें इधर-उधर चलने लगी हम्म। और मैं करीबन 6 महीने डिस्टर्ब रही इस बात से कि क्या मेरी वजह से ऐसे हो गया क्या? आई मीन मैं गलत हूँ क्या? हम्म। ऐसे कैसे हो गया? और उसके बाद हीलिंग का दौर शुरू होता है, फिर वो अपने दुनिया में मस्त, मैं अपने दुनिया में मस्त अपना काम-वाम कर रही हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है, मैं कर रही थी काला टीका, हम्म। सीरियल ज़ी टीवी का। वहाँ मुलाकात होती है और अम,
एकदम से मैं ब्लैंक भी हो रही हूँ, बट ठीक है, मुझे बोलना है। हम्म, वहाँ पे मुलाकात होती है और फिर होता है सामने से अप्रोच, जिसको अब लोग कहते हैं कि यार मैं ज़बरदस्ती अपना नाम पाने के लिए या मुकाम पाने के लिए लड़कियाँ घुसती हैं और उसके बाद अपना नाम बनने के बाद ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो हमने फ़िल्म की शुरुआत की। हमने साथ में लगातार कम से कम 13 से 15 शोज़ किए, बैक टू बैक। वहाँ लोग मुझे पसंद करने लगे। धीरे-धीरे चल के मैं भी इमोशनल हो गई, उनकी तरह-तरह की बातों में आ गई। ऐसा लगा कि यार ही इज़ द ओनली वन मेड फॉर यू। मेड फॉर मी, एंड और कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद मुझ पे धीरे-धीरे जब ऐसा लगा कि ये लड़की क्लच में आने लगी है, यू नो जो मैं कह रहा हूँ सारी बातों को मानना, सब कुछ करना, उनका एक अलग फ़ेज़ शुरू हो गया। आप लिव इन में भी थे, राखी जी। सावंत ने ऐसा आरोप शायद लगाया था आप ना, पे। आरोप के तो मतलब चिट्ठे हैं। आरोप तो कई लोग कई कुछ लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच हों। हम इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो आप पर आरोप लगते हैं, जी, हम जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें लिव इन का तो परमिशन दूर-दूर तक हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएँगे कि हमको किसी के साथ रहना है बिना शादी के। तो हम वैसे नहीं करते थे। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे जब अब उनकी बातों में आने लगी मैं, क्या अच्छा लगा था उनका आपको? ऐसा लगता था कि वो जो भी कहें, उनको मानना ज़रूरी है। मेस्मराइज हो गई थी आप पूरी तरह से। मेस्मराइज़ तो हो गई थी, और मैं जैसी एक्चुअल इमोशनल लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आप समझते हैं, बट एक बिहार की लड़की या एक यूपी की लड़की किसी के साथ अगर कमिटेड हो जाए, तो फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी ही इसमें है। चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मैं जी जाऊँ या जो भी हो जाए। तब वो दौर चल रहा था मेरा कि नाम जुड़ गया है तो मुझे अब ज़िंदगी बितानी है इस तो आदमी के अक्षरा साथ। सिंह उस टाइम पवन सिंह के साथ शादी करने के सपने देख रही थी। जी। अक्षरा सिंह को पवन सिंह से प्यार हो गया था, मैडली इन लव। जी, जी, मैडली मैडली इन लव विद हिम। उस उसके इंसान से बाद जिसको कुछ साल पहले उन्होंने एक शराबी के तौर पर देखा कि नीचे आया, हंगामा किया, उसी शख्सियत से प्यार हो गई। जो प्यार। शादी जिसकी शादी टूट गई थी, जिसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया जी, था। वो सब सोचा ही नहीं, वो सब सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आई मीन जो है ये जो बोल रहा है ये सब सच है। आई और मीन ही इज़ द ओनली वन। कुछ याद नहीं कि उनकी कुछ वाइफ नहीं, ने सुसाइड क्यों किया। कुछ नहीं, मैं तह तक थी ही नहीं। मुझे कुछ आधी बातें पता भी थी, आधी बातें नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो है वही सत्य है और कुछ नहीं। लोग गलत, आपको लगता है आज के टाइम में कि लोग जो कहते हैं कि प्यार में देखना बंद हो आता है, आप सही चीजों को भी देखने का, आप अपने दिल को वजह देते हो, समझा लेते हो अपने आप को। ऐसा कह सकते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखता भी है। ठीक है, तो ये हैप्पी पीरियड फिर कितना लंबा चला आपका ये? ये चला करीबन मुश्किल से 1 साल। 1 साल के बाद यू नो हम साथ में काम करने लगे। उसके बाद उनका वो डोमिनेटिंग वाला जो फ़ेज़ था ना, वो शुरू हो गया। किस चीज को डोमिनेंस? डोमिनेंस ऐज़ इन मैं रोज़ उनके जगने से पहले अपने घर पर झूठ बोल के जाती थी कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, और मैं उनके सुबह उठने का वेट करती थी घर के बाहर। उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको खाना बना के खिलाती थी। एक-एक चीज़ जो एक औरत करती है, वो सब करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ड्यूटी है, आपने मन में पति परमेश्वर सा बना लिया था। जो भी कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि रात में पूरे दिन काम करते थे, रिकॉर्डिंग्स, गाना बजाना या शूट, वो ख़त्म करके रात में उनके सोने का इंतज़ार करती थी मैं कि वो सोएँगे, उसके बाद मैं चुपके से घर जाऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में भी नहीं पता चलेगा। एक डर था मेरे मन में कि घर में नहीं पता चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। वो टाइम मैं इतनी एज में तो पहुँच चुकी थी कि सही-गलत पता था, और मन में ऐसा लगता था कि ये कर रही हूँ मैं, ये गलत है। घर में अगर पता चला तो पेरेंट्स डाँटेंगे। तो ये डर मतलब लेकर छोटे शहर का जो आपके ग्रोन अप वो होता है, मेंटालिटी आती है, वो आपके जहन में थी। मेंटालिटी वो मेरे वो ज़हन रहती में है, थी, हाँ। और ये मेरा पर सिलसिला मोहब्बत में दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि आप बहते चले जा रहे कुछ थे। कुछ नज़र नहीं आता था। हाँ, बट ज्यादातर लोग प्यार में ऐसे ही करते हैं। आप अकेले कहानी नहीं है उस टाइम, शायद हम सब ने, या जो लोग देख भी रहे होंगे, सब ने ही ऐसे किया होगा, छिप छिपा के माँ बाप से झूठ बोलना, जी। जाना आना मिलना। आपको लगता है शायद यही जिंदगी, यही तो
हाँ, भविष्य यही है। ज़िंदगी लग रही थी। हाँ। और कट्टू प ऐसा भी लगता था कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं समझा लूँगी, मतलब जब फेस करना रहेगा घर में, हुँ, तो मैं कर लूँगी। स्टैंड ले लूँगी इस इंसान के लिए। हाँ, स्टैंड ले लूँगी, बता दूँगी एंड जो भी चीज़ें कास्ट होती वास्ट हैं। भी सेम है, इंटर-कास्ट का भी इश्यू नहीं है। आई मीन कास्ट वास्ट को मैंने कभी प्रायोरिटी पे रखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। हुँ, मुझे करीबन क्लास 10 तक पता नहीं था कि मैं कौन-सी जात हूँ। हुँ। मैं इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला मैं कौन-सी जात हूँ। और वो इस भी लोगों और द्वारा। इसका असर मेरे कित पेरेंट्स ने कभी मुझसे चर्चा ही नहीं की हम ये जात हैं, हुँ, तुम्हारी माँ ये जात है। हालाँकि मेरे पेरेंट्स का इंटरकास्ट मैरिज है। हुँ। लेकिन मुझे जात ही नहीं पता था कि मम्मी का कौन-सा जात है, पापा का कौन-सा जात है, नहीं पता हमको था। हमको ट्विटर पे पता लगा था कि हम हाँ, ब्राह्मण हैं, उसके पहले हमको अंदाज़ा नहीं था। ओह! ट्विटर पे हमको स्पेशली बताया गया था अच्छा, कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ऐसा। तो हमने अच्छा। कहा हमने कहा अच्छा। पर मैं अभी भी उसको आगे नहीं रखती हूँ। मैं हुँ, इंसान हूँ और मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मरते दम तक मुझे कोई बोले कि आप इस जात से हैं, मैं नहीं, उसमें पड़ना नहीं हुँ। चाहती हूँ मैं। सफोकेट करता है मुझे ये चीज़। और उसके बाद तो ये जो पीरियड आपका चल रहा था, जिसमें आप खाना बना रहे थे, साथ में शूट कर रहे थे, फ़िल्में आ रही थीं, शाम को ड्रॉप कर रहे थे, सुला के लौट रहे थे, सुबह अच्छे बच्चे की तरह उठा रहे थे। सब अच्छा था या इसमें भी कुछ आपकी नज़र में था जो आपको दिखाई नहीं पड़ा, जो बाद में शायद दिखा? 1 साल बाद, क्या? 1 साल होते-होते ऐसा हो गया कि जब देखा कि क्लच में आ गई है, फिर होने लगा कि तुम स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफ़ेयर है। ओके, तुम फ़िल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ है। ओके। तुम और मैं कहती थी डर लगता था, घर में पता चल जाएगा, ऐसा-वैसा। ओह! दैट मीन्स कि तुमको दिखाना है कि तुम सिंगल, और भी कहीं यू नो एक्सप्लोर कर सकती हो। एक्सप्लोर कर सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, तुमको काम पाना है, तुम रिश्ते बनाओगी, तुम और लोगों को फ्लर्ट करोगी, बहुत सी बातें ऐसी थीं। जबकि मेरे मन के भीतर ये ज़रा मतलब दूर-दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान के साथ किसी को डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं नज़र उठा के भी किसी को देख लेती हूँ तो वो पाप है। मेरे जैसी लड़की को उस समय ऐसा लगता था। अब ये चीज़ें शुरू हुई, स्टेज पे जाने लगी मैं। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे मुझे पैर छूना था। मैं पब्लिकली जाऊँ स्टेज पे, मेरा पैर छूना है। तो ये पवन सिंह ने आपसे कहा क्या कि पैर छूना जी, मेरा? जी, मेरा पैर छूना है, क्योंकि मुझे पसंद है, मेरा पैर छूना है, स्टेज पे चढ़ते लोगों को बोलना है, लोग जैसे बोलें वैसे ही रहना है, और आपने किया? मैं जैसा बोलूँ वैसे ही रहना है। जी, आपने किया? मैंने आपने स्टेज किया, पे पैर छुए आपने? मैंने किया, मैंने किया। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन बातों को मैं एकदम क्लियर अपने थोड़ा टाइम लेके बोलूँगी, लेकिन एक-एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, हुँ। उन सारी लड़कियों के लिए जो ये फेस करती हैं और चुप रहती हैं। और कई कर भी रही होंगी। और कई कर भी रही हैं और उसके बाद उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि वो मर जाती हैं, कि लोग क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? लोग जज करेंगे, वो लड़का क्या कहेगा? तो वो समाज की जो कुरीतियाँ हैं ना, उन जद्दोजहद में मैं मारना नहीं चाहती हूँ और आने वाली लड़कियों को। इसलिए मैं उन सारी बातों पे, उन सारे मुद्दों को आज ख़त्म करना चाहती हूँ। वो सारी बातें आज बताना चाहती हूँ जो मैंने झेला है एक समय में। अभी ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर मुझे डोमिनेट किया गया, मुझे हर तरीके से क्रश किया गया मेंटली। मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा, जिससे आप विचलित हो जाएँगे। जिससे आप इतने परेशान हो जाएँगे कि ना आपको मरते बनेगा, ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ, था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं, नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ, था। नहीं था? नहीं, नहीं था। वो करते-करते अचानक मेरे ऊपर बड़ाम से टीवी फोड़ दिया जाता है, टेबल फोड़ दिया जाता है। क्योंकि तुम एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो,
तुम नहीं एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो। तो मैंने उस दौर को देखा है जहाँ जानवर को देखा है मैंने। तो इतनी डरा दी गई मैं, कंटिन्यू इतनी डरा दी गई मैं कि मुझे डर से डर लगना बंद हो गया। तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये सब प्यार में, पॉजिटिव में, ये प्यार में, कि मैं प्यार में हूँ इसलिए कर रहा हूँ। प्यार में हूँ। गलत मत लेना इसे। जी माफी भी मांगी होंगी फिर तो बाद में जी जी, बहुत बहुत कि बहुत। गुस्से में था, प्यार गलती से हुआ, हम्म। तुम तो जानती तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। आप पानी पियेंगी? हम्म। आपको पता है ये जो आपने बात बताई, ये न सिर्फ किसी इंडस्ट्री में बल्कि आमतौर पर भी रिलेशनशिप्स में हर तीसरी चौथी लड़की के साथ नॉर्मल चीज़ है, जिससे हम प्यार का नाम लेते हैं, फिर वो टॉक्सिटी बन जाती है और उस टॉक्सिटी को हम प्यार के नाम पर सहते रहते हैं, और फिर कब वो हमें ही ख़त्म कर देती है पता नहीं लगता। पता नहीं लगता। कितना कितना लंबा समय था ये जो आपने ये वाला पीरियड रहा आपका? करीबन 2 साल। किसी को 2 साल मैं एक इनसिक्योरिटी में जी रही थी। जब मैं इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेसेस से भी मिलती थी कि मैं अंदर से इतनी टूट गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वो कितनी सुंदर है, मैं कितनी बेकार दिख रही हूँ, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। क्योंकि हर शॉट के पहले मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर हट के इससे काम करूँगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा, इंडस्ट्री के लोग भी काम नहीं देंगे, तो काम नहीं देंगे तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी। मुझे ऐसा लगता था ऑल इन ऑल, मतलब जो भी है यही है, और अगर मैं इससे हटती हूँ तो लोग बोलेंगे कि ये तो चरित्रहीन है, इसका तो यही काम ही है। क्योंकि मैं जिसके साथ भी काम कर रही थी या करती होती थी, उनसे मेरा नाम जोड़ दिया जाता था। मेरा कसूर ये था कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, मेरा कसूर ये था कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाते थे, मेरा कसूर ये था कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ। बस यही मेरा कसूर था। आपने ये सारी बातें उस टाइम किसी फ्रेंड से शेयर की, कोई फीमेल एक्ट्रेस या कोई दोस्त? क्योंकि लोग पूछते होंगे ना आपकी, तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हो? मेरे कुछ फ्रेंड्स इन बातों को जानते थे, हम्म, पर उन लोगों का नाम मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गई हूँ। कुछ लोग थे जो लोग अपनी आँखों से देखते थे मुझे, वो सेट सब झेलते हुए। सेट पर तो होगा ना, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, प्रोडक्शन के लोग होंगे। सब देखते थे, लेकिन दोष मुझे देते थे ना, वही डर मेरे अंदर था किस चीज़ कि का? कोई अगर सेट पे टाइम पे नहीं आ रहा है, इसी की वजह से टाइम पे नहीं आता है, इसी की वजह से फिल्म पे ध्यान नहीं दे रहा है, अरे यही मेन जड़ है। तो जो भी होती थी वो मेन में ही होती थी।